अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो मेरे स्क्रीन पे आप देखोगे एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन दी गई है। तो डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन में ये बताया गया है कि इट इज़ द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम or digital media, okay, or in simple words, the use of internet to market a particular product for your business, okay. So that is what digital marketing is। ये definition ऐसे बता रहा है। मतलब इनका कहना ये है कि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए कोई भी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करते हैं या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो उस टाइप के मार्केटिंग को हम लोग कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। ये बिल्कुल सही है अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो। बट डिजिटल मार्केटिंग कई सारी तरह की होती है और डिजिटल मार्केटिंग में और बहुत कुछ किया जा सकता है। तो अगर मैं आपको बताना था कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली होती क्या है तो मैं यही बताऊंगा आपको कि अज्यूम कर लीजिए कि आपके पास या तो कोई आइडिया है, कोई कॉन्सेप्ट है या तो कोई प्रोडक्ट है जिसको आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो। अगर लोगों तक पहुंचाने के लिए आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का या किसी डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हो तो उसे हम लोग कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। उसके लिए आपको दो ही आवश्यकता होती है। एक, आप आपके कस्टमर को समझे कि आपका कस्टमर कौन है, उसे क्या चाहिए, और दूसरा आप उनको ऑनलाइन कैसे रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका डिजिटल मार्केटिंग। अगर डिजिटल मार्केटिंग को हमको बेहतर समझना है तो हमें कुछ 10 साल 15 साल पहले जाना पड़ेगा और उस विषय के बारे में हमें थोड़ी सी चर्चा करनी होगी। तो गाइज अगर हम लोग 15 साल अब से पहले जाते हैं तो हमारी जो भी मार्केटिंग होती थी वो ट्रेडिशनल तरीकों से होती थी, जैसे कि पैम्पलेट्स बांटना या फिर होर्डिंग्स लगाना, जो कि आज भी होता है। बट अगर मैं आज की मार्केटिंग की बात करूँ तो वो थोड़ा अलग है, उसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। बट अगर मैं 15 साल पहले की बात करूँ तो जैसे कि होर्डिंग्स लगाना, पैम्पलेट्स बांटना या फिर बेसिकली माउथ टू माउथ मार्केटिंग करना, ये एक ट्रेडिशनल तरीका था। और दूसरा मतलब आपके पास सेल्स एजेंट्स रहेंगे, सेल्स बॉयज़ रहेंगे जो बाहर जाएंगे या तो आपके प्रोडक्ट बेचेंगे, मार्केट करेंगे। ये होती थी आपकी मार्केटिंग की तकनीक। उसके अलावा अगर आपको भी कोई चीज़ शॉपिंग करनी है तो आप लोग क्या करते थे, किसी भी आसपास के आप शॉप में चले जाओगे, उस शॉप कीपर से बोलोगे कि मुझे ये चीज़ें चाहिए और वो चीज़ें वो आपको ला कर देता था। इस तरीके से हम लोग करते थे हमारी मतलब शॉपिंग करते थे, और इस तरीके से वो लोग हमको रीच आउट करते थे कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये ऐसे ही बेहतरीन है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और हम लोग खरीद लेते हैं। जैसे कि अगर आप अभी भी दिल्ली में जाओ, चांदनी चौक में अगर कभी आपने लहंगा या कोई ड्रेस खरीदने की कोशिश की है तो आप समझोगे, मतलब किसी भी शॉप वाले के पास जाओ, आप कहोगे, वो कहेगा आपको कि सबसे सस्ता हम ही देंगे आपको, और ये एकदम ओरिजिनल कॉपी है और ऐसा आपको दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। ये 3 लाइन्स आप हर दिल्ली के मतलब जो चांदनी चौक है उसके अगर आप शॉप में जाओगे तो ये आपको सुनने को मिलेगा। तो बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर कोई ये जो शॉप ओनर होता है वो अपने तरीके से अपना प्रोडक्ट मार्केट करता है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल तरीकों में ऐसा होता था, आज भी होता है काफ़ी सारे बिजनेसेस में, बट आजकल उसको डिजिटल मार्केटिंग का एक अलग ही तड़का लगाया है लोगों ने। अब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जब मैं बात करूँगा तो मैं और जो हमने चांदनी चौक वाला एग्जाम्पल लिया उसको मैं और थोड़ा डिस्कस करूँगा। बट पहले मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था। तो अगर वही मतलब अगर पहले जाओ आप तो पैम्पलेट्स एंड ऑल छपते थे। मुझे याद है मेरे बचपन में काफ़ी बार ऐसा होता था कि हमारे दरवाजे पे या गेट्स पे लोग पैम्पलेट्स छोड़ जाते थे कि यहाँ ये नया होटल खुला है या फिर यहाँ पे ये नई सर्विस शुरू हुई है। तो उससे हम लोगों को रीच आउट करने की कोशिश करते थे। बट अभी ज़माना काफ़ी बदल गया है। अगर हम करंट ज़माने की बात करें तो आजकल हम लोग जिस तरीके से डेटा हैंडल करते हैं वो काफ़ी बदल गया है, बराबर है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें कंज्यूम करनी है तो हम लोग आजकल मैगजीन्स, पेपर्स ये कम पढ़ते हैं। हालांकि अपने मोबाइल फ़ोन्स ज़्यादा देखेंगे या फिर अपना लैपटॉप है, टीवी पे भी हम लोग चीज़ें स्ट्रीम करेंगे। तो हम लोगों का इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने का मीडियम बदल गया है। और ये मोस्टली इसलिए हुआ है क्योंकि अगर आप 2010 के आसपास जाए तो तब एंड्रॉयड फ़ोन्स का एक मतलब नया इम्पैक्ट आया इस दुनिया में, क्योंकि तब एंड्रॉयड फ़ोन्स शुरू हुए थे। तो हम लोगों के लिए व्हाट्सएप पे इमेजेस भेजना ये सब करना काफ़ी नई चीज़ थी।
उस समय फिर हमें ऐप्स मिलने लग गई, गूगल मैप्स अच्छे से चलने लग गए, तो हमें पता चलने लगा कि दुनिया में और भी जगह है, और भी इन्फॉर्मेशन है जो हम फ़ोन के थ्रू जल्दी कंज्यूम कर सकते हैं। फिर हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गए, ऑनलाइन हम लोग खाना ऑर्डर करने लग गए, काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लग गई, और काफ़ी सारा डेटा जो है वो हमें ऑनलाइन मिलने लगा। और जब से ये डेटा ऑनलाइन मिलने लगा तो सारी चीज़ें डिजिटल होने लगी। 2016 की बात है जब इंडिया में रिलायंस जियो लॉन्च हुआ था। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ये था, मतलब लॉन्च था इंडियंस के लिए, क्योंकि जियो ने क्या किया, 6 महीने के लिए लोगों को फ्री इंटरनेट सर्विसेज दी। और अगर आप स्टैट्स देखोगे, फैक्ट्स देखोगे, तो इंडिया से मिलियंस ऑफ रजिस्ट्रेशंस हुए, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ये अमेजोन पे, ये सारी जगहों पे। इसके वजह से क्या होने लगा कि इंडिया में जो ऑनलाइन मार्केट है वो बढ़ने लगा, और उसी के वजह से इन लोगों को केटर करने की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू चेंज होने लगी। और ये ऑनलाइन मार्केटिंग जो है, जो डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करके हम लोग करने लगे, उसे हम लोग कहते थे डिजिटल मार्केटिंग। अब ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अलग कैसे है, इसके लिए हम लोग डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में या तो आप माउथ टू माउथ करोगे, या पैम्पलेट्स छापोगे, या आप पब्लिकली लोगों को रीच आउट करोगे। तो पैम्पलेट्स की और इन चीज़ों की अगर मैं बात करूँ, तो पैम्पलेट्स के साथ ऐसे होता था कि मोस्टली हम लोग उसके ऊपर प्रिंटिंग एंड ऑल इन चीज़ों का खर्चा करेंगे। हम लोग लोगों पे खर्चा करेंगे जो माउथ टू माउथ आपके लिए मार्केटिंग करे, सेल्स करे, है ना। और उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि आपकी रीच कम थी, क्योंकि आप एक लिमिटेड ऑडियंस को केटर करते थे। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप वाइडर ऑडियंस को रीच आउट करने लगे, और इसी के वजह से डिजिटल मार्केटिंग मार्केट में आया और वो बहुत पॉपुलर हुआ। फिर लोगों ने बहुत सी चीज़ें शुरू करना चालू किया, जैसे कि आप कह लो कि आपको ऑनलाइन आप ऐप्स बना सकते हो, एड्स थ्रो कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आने लगी। जब हम लोग वाई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे तो इसके ऊपर हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बट अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग को शॉर्ट में बताना चाहूँ तो यही होता है डिजिटल मार्केटिंग। आप सारे ऑनलाइन मीडिया यूज़ करते हो और उससे आप मार्केटिंग करते हो।